हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू योर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आपका वैकेंसी अपडेट जो है आपका आसाम राइफल्स का। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आसाम राइफल्स का नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसके बारे में बता दीजिए। आज उसका कंप्लीट डिटेल्स जो है हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, एक तो आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका 12016/A। ठीक है, ब्रांच सेल रिक्रूटमेंट सेल आपको देखने को मिल जाएगा 782। आपका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। 782 जो है नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर है अपने पास। ठीक है, कब निकला था ये? 30 जनवरी को इन्होंने कुछ रिलीज किया था, न्यूज़पेपर के अंदर आया था, उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट आसाम राइफल्स की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो 22 मार्च 2025 आपको देखने को मिलती है, यानी 22 मार्च आपका लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्टिंग हो चुकी है वो आपके 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 22 फरवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है आपकी वो आपका कितना है? 22 मार्च आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आपका फॉर्म जो है वो आपका कैसा भरा जाएगा? आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। क्लियरली आपको यहाँ पे देख लेना है, आसाम राइफल्स टेक्निकल्स एंड आपके ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली के थ्रू आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली के अंदर आपका ये 3rd वीक यानी कि अप्रैल के मिड हाफ के अंदर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। 3rd वीक इन्होंने दिया है 3rd वीक ऑफ अप्रैल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके ग्रुप बी और सी के अंदर आपकी काफी सारी पोस्ट निकली है। अलग अलग कैंडिडेट आपका मेल और फीमेल अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, यानी जो भी आपके इंडिया का जो रूल्स है, इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अंदर आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड है। एससी है आपका, एसटी है, ओबीसी है, आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन है और जनरल सेक्शन है। उसी के अंदर आपको यहाँ पे जो भी रिजर्वेशंस हैं और कैटेगरीज हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट को क्या करना है? आपको जो भी आपका डोमिसाइल होगा जिस भी स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, यानी आपका डोमिसाइल होना चाहिए। फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस स्टेट के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका www.assam.rifles.government.in पर। अप्लाई करने के लिए आपके पास में ऑनलाइन मोड आपके पास में अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, पेमेंट जो है वो आपके एसबीआई बैंक काउंटर से हो जाएगा। रिसिप्ट और चालान की कॉपी आपको अपलोड करनी है। ठीक है, कैंडिडेट जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन देंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, उनके पास में ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट होनी चाहिए। यानी जब आप पीएसटी के लिए जाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट है उसके लिए जाएंगे, या आपका पीईटी के लिए जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएंगे, तब आपके पास में ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पास में जो एडमिट कार्ड है वो तो आएगा ही आएगा। बाकी चीजों की बात करते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात अगर अपन कर रहे हैं तो आपकी कैंडिडेट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेल पर या फिर एसएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ओनली। या तो आपको वो मेल करेंगे कि आपका पीएसटी के लिए, पीईटी के लिए सिलेक्शन हो गया है, या वो आपको क्या करेंगे? एसएमएस करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी, फोन नंबर हाँ, आपका ईमेल आईडी वहां पे मेंशन करना, आपका करेक्ट फोन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। आपके फोन नंबर को आपको डीएनडी सर्विसेज पे नहीं रखना है कि अननोन कॉल्स आए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए। तो इससे आपका नुकसान हो सकता है कि अगर वो लोग कॉल करते हैं आपको या एसएमएस करते हैं तो वो एसएमएस जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। हाँ, अगर आपके आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, करेक्शन नहीं होंगे। अगर करवाना है तो वो किस में अलाउ होगा, रिक्वेस्ट रिसीव की जाएगी आपकी कहाँ पर, पोस्ट पर, या तो आपको पोस्ट करना होगा वहां पर, फैक्स करना होगा या ईमेल करना होगा, या खुद जा करके रिक्वेस्ट रिसीव इन दिस रिकॉर्ड। हाँ, किसी भी टाइप का ईमेल वगैरह वो एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर एक बार आपका कोई गड़बड़ हो गया तो वो आपका कैंडिडेट खुद से रिस्पॉन्सिबल होगा अपने किसका अपने एप्लीकेशन के रिजेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशन फीस की। अगर अपन बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस की अगर अपन बात करें तो ग्रुप बी की जो पोस्ट है रिलीजियस टीचर और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल्स, उसमें ओनली 200 रुपीज आपकी फीस है। ठीक है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है आपका, जितने भी ट्रेड्समैन है, जो आपके हवलदार वगैरह हैं, उन सब की फीस कितनी है, सिर्फ 100 रुपए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फीस जो है वो कैंडिडेट्स के थ्रू कहाँ जाएगी, SBI का करंट अकाउंट नंबर दिया हुआ है इसके अंदर, जानी चाहिए, IFSC कोड वगैरह सब चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। नो फीस इज चार्ज फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, यानी SC ST ट्राइब्स के लिए, फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर। अगर आपने फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, अगर आपने एक बार फीस भर दी तो वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी। ठीक है, सेंटर फॉर फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं और रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ होंगे, सुखोवी नागालैंड में आपका फिक्स आपका सेंटर है, ध्यान में रखना, सुखोवी नागालैंड, यहाँ पर आपका सेंटर प्रेजेंट होगा और ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं यहाँ पर तो कैंडिडेट जो है रिजर्वेशन के लिए हैं, उनको अकॉर्डिंग टू जो आप वहाँ की गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, किस किस को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि आपका OBC को और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो भी टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स की अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे होते हैं तो हाइट, वेट और चेस्ट में आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। किस किस को, गढ़वालीस को, कुमाऊं, गोरखा, डोगार्स और आपके मराठास को। ठीक है, जो भी पर्सन्स गढ़वाल से, कुमाऊं से, गोरखा से और डोगर से एंड आपके मराठा से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन या फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो भी कब मिलेगा, जब आपका सर्टिफिकेट वहां पे आप वो सर्टिफिकेट जो है आपकी ट्राइब का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप शो करेंगे तब। ठीक है, candidate belonging to the physical handicapped category are not eligible to apply for this examination. PW जो कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉट एप्लीकेबल हैं, उनका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड, यानी कि किसी एक पर्सन के द्वारा सिर्फ एक ही आपका जो सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। चेंज ऑफ कैटेगरी ट्रेड ड्यूरिंग स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल नॉट अलाउ, यानी कि आप चाहें कि बाद में आपका कैटेगरी चेंज हो जाए रैली के दौरान में तो वो ऐसा नहीं होगा। मोबाइल एंड अदर, यानी कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब आपके टेस्ट के दौरान पे बैन है बिल्कुल। क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपको अभी आगे दे रखा है, उसके बारे में बता देंगे। कैंडिडेट्स शुड नॉट ओनली डेट ऑफ बर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी आपके लिए ग्रांटेड दी हुई है कि कहाँ से आपको ग्रेड कट ऑफ डेट जो है वो क्या है। कट ऑफ डेट है आपका 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपका कट ऑफ डेट आपको देखना है। अब कट ऑफ डेट्स जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है, यहाँ पर आपका SC ST के लिए आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, OBC के लिए 3 ईयर, आसाम राइफल्स में जो ऑलरेडी सर्विंग्स में है, सर्व कर रहे हैं पहले से, उनके लिए 35 ईयर्स का है।
फॉर रिलीजियस टीचर, एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 35 यानी 35 साल तक वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अप टू एक्स सर्विसमैन का 3 इयर्स का है, यानी 3 ईयर उनको और रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन ओसी, ये किसके लिए है? जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए अगर देखें तो 6 इयर्स का है, और एससी एसटी के लिए 8 इयर्स का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन एसटी एससी, एक्स सर्विसमैन ओबीसी और एक्स सर्विसमैन जनरल, 3, 6 एंड 8 इस तरीके से रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं 10% जो वैकेंसीज हैं आपकी, 10% जो वैकेंसीज हैं वो क्या है आपकी? सेव रहेंगी, आप कह सकते हैं रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। 10% वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी, एज पर उनका जो भी आपके ट्रेड्स में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी आपके उसमें है, जो भी आपकी वैकेंसीज आई हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, वेटनरी हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो, रेडियो मैकेनिक हो, फार्मासिस्ट हो, एक्सरे असिस्टेंट हो, लाइनमैन हो, सबके अंदर 10% जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे क्या रहेंगी? आपकी रिजर्व रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे होते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिए हुए हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे होते हैं कैटेगरीज की, तो फॉर ऑल कैंडिडेट मेंशंस बिलो, यानी जितने भी आपके कैंडिडेट दिए गए हैं उनकी अलग अलग है। चेस्ट कितना होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए? हाइट आपका 170 है। जिनको आपका रिलैक्सेशन मिल रहा है वो कौन कौन से हैं? आपके गढ़वालीज हैं, कुमाऊं हैं, गोरखा हैं, डोगार्स, मराठा हैं। इन कैंडिडेट्स को, या फिर जो स्टेट आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल, कश्मीर, लेह लद्दाख डिविजन्स या जम्मू कश्मीर स्टेट्स में रहते हैं, उनका जो हाइट है वो आपका 165 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चेस्ट जो है नॉर्मल अगर है तो वो 80 और 78, और एक्सपांडेड में है तो 85 और 83 आपको देखने को मिलेगा। सेम अगर मिनिमम हाइट यहाँ पर देखी जाएगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो वो कितनी होगी? 162.5, और चेस्ट 76 नॉर्मल में, एक्सपांडेड में आपका 81 देखने को मिलेगा। वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, वेट जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर वारंट ऑफिसर्स, यानी फार्मासिस्ट के लिए अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको चेकआउट करना है कितना कितना देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलीजियस टीचर्स के लिए अलग से दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट है आपका रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है, एक्सरे ट्रेड्समैन के लिए उन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको अलग अलग देखनी है, क्योंकि सबका जो स्टैंडर्ड है वो कॉमन है, बहुत रेयर जो चीजें हैं वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पीएसटी के बारे में। पैट जो है आपका, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्या होगा? कंडक्ट किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में। ठीक है। ऑल सभी लोग यहाँ पर आपके अवेलेबल होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर अपीयर करेंगे, एक्सेप्ट लद्दाख, यानी कि द पैरामीटर्स फॉर पैट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट लद्दाख। लद्दाख के लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पे पैरामीटर इन्होंने नहीं दिया है कि लद्दाख के लोगों को ये पैरामीटर यहाँ पे क्रॉस करना है। ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है? 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 20 मिनट्स। अगर आप 20 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर रन आउट करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई रन है 8 मिनट्स के लिए, 8 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए, यानी 8.5 मिनट का टाइम है। अगर लद्दाख रीजन्स है वो आपके वहां पे चेंज हो जाएंगे। लद्दाख रीजन्स के लोग हैं उनमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में। यानी कि दोनों का, एक तो नॉर्मल पीपल्स जो अलग अलग रीजन से आ रहे हैं उनके लिए मेल में तो 5 किलोमीटर भागेंगे और फीमेल में 1.6 किलोमीटर, और दोनों का अलग अलग टाइमिंग है। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से आ रहे हैं तो मेल को सिर्फ 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई करना है 7 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर क्वालिफाई करना है 5 मिनट में। ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि आपका ड्यूरिंग आपका, अगर आपका पैट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है तो वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट मानी जाती है या फिर मिलती है उस टाइम पर, तो उसको क्या किया जाएगा? वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, कंफाइनमेंट दे दी जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ट्रेड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी स्किल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल्स के लिए, ट्रेड्समैन पर्सनल्स के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसके बाद में? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पैट, आपको पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको करना है, यानी पीईटी आपको पास करना है, उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट पास करना है, देन आपको रिटन टेस्ट देने को मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकल स्किल टेस्ट के अंदर आपको नो मार्क विल बी अवॉर्डेड, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ कैंडिडेट्स जो पासिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेक्स्ट रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के अंदर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जनरल में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने होंगे? 35% और ईडब्ल्यूएस में 33%। एसटी एससी ओबीसी के लिए जो है कैंडिडेट्स जनरली जो सक्सेसफुली क्या कर लेंगे, आपका पीईटी और पीएसटी पास कर लेंगे, उनको स्किल टेस्ट में पास कर शॉर्ट लिस्ट करके डायरेक्ट आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। ठीक है, यानी एसटी एससी और ओबीसी के लिए कोई स्पेसिफिक रिटन टेस्ट में पास होना जरूरी नहीं है। रिटन जो आपका टेस्ट है उसके लिए पास होना क्या है? जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पर होगा? कंडक्ट होगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो आपके रिक्रूटमेंट है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह यहाँ पे। तो वो कब हो सकता है? इसके जो भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए जो कॉल होगा मेडिकल जो हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, प्लीज नोट दैट यहाँ पे एक लाइन लिखी है, क्वालिफाइंग इन ऑल टेस्ट डज नॉट गारंटी इन फाइनल सिलेक्शन इनटू आसाम राइफल्स। यानी कि अगर आपने सारे टेस्ट भी पास कर लिए हैं तो जरूरी नहीं है आपका फाइनल सिलेक्शन समझा जाए, क्योंकि वहां पर मेरिट बनेगी और अकॉर्डिंग टू सीट्स वो जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, पे स्केल की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो पे स्केल अलाउंस जो है वो सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी आपको। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन अगर कोई भी किसी भी स्टेज पे फॉल्स मिलता है तो उसको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट को जो है एफआईआर भी फाइल हो सकती है। यानी आपने कोई पेपर गलत अपलोड कर दिया है, कुछ आपने गलत वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी हैं तो उसके लिए। ठीक है, वैकेंसीज आर टेंटेटिव, वैकेंसीज टेंटेटिव है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन वेरिएशन ऑफ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको देखते रहना है। कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल इन द रैली। रैली के अंदर आपका कोई कंपैशनल या कंपैशनेट ग्राउंड जो है वो आपका अपॉइंट नहीं किया जाएगा पर्टिकुलर, आपको वहां पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी जो आपको क्या लगे कि हाँ भाई ये गलत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेड एप्लीकेबल फॉर आसाम सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंट्स कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट्स वहां पर आपके क्या है पहले से ही काम कर रहे हैं आसाम राइफल्स में, तो उनको एनओसी देना बहुत जरूरी है। यानी आपके जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट देने जाएंगे तो उनको एनओसी लेकर के जाना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, रैंक जो ट्रेड है नायब सूबेदार वगैरह मिलेगी, अलग अलग ट्रेड्स अलग अलग रैंक्स आपको देखने को मिलेंगी आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो भी आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेड एक्सरे की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरे ट्रेड के अंदर देखा जाएगा, एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ध्यान में रखना, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भी पोस्ट आई है। ठीक है, इनिशियल जो रैंक रहेगा आपका यहाँ पर हवलदार रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 एंड डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, आपका 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, और आपका डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी देखने को मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट जो है वो आपकी कितनी है? 18 से 23 साल। एज लिमिट जो आपको देखने को मिलेगी वो 18 to 23 ईयर्स देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिलीजियस टीचर,
रेडियो मैकेनिज्म, लाइनमैन, इंजीनियर, अपने जो काम की चीज है वो क्या है, एक तो आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, एक पोस्ट है यहाँ पर जनरल के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट की, एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है और एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट है, और 10 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपके एक्सरे असिस्टेंट की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, तो ये था आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट। आसाम राइफल्स के अंदर आपकी 10 एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट हैं, ओनली फॉर मेल्स के लिए है, ज्यादा कोई वेरिफिकेशंस मांगे नहीं है, सिंपल आपका फिजिकल अपीयरेंसेस मांगा है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसको आपको क्लियर करना है, स्किल टेस्ट करना है, रिटन टेस्ट है, ठीक है। बस उसके लिए आपको नागालैंड जाना पड़ेगा, फीस भी आपकी ज्यादा नहीं है, वही 100 रुपए आपकी फीस है, तो आप ये फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, यानी इंडिया में कहीं भी, ठीक है, इंडिया के अंदर आपको बुक कहीं पर भी देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ से आपकी बुक को ऑर्डर प्लेस करके भिजवाएंगे, यहाँ से हम आपको बुक को डिस्पैच करेंगे, ठीक है। आप ऑल टाइप का, यानी कि जितने भी टाइप के रेडियोग्राफर एग्जाम्स हैं, कितने भी रेडियोग्राफर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है। बुक जो है 7 to 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएगी, 7 से 8 वर्किंग दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। आपको क्या करना है, स्टोर पर जाना है, store.testpaperlive.com पर जाइए, अपनी बुक को वहां से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 8078686728 पर, ठीक है। हम आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। साथ में आप यहाँ पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं क्रैश कोर्सेज से, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। 3rd वीक ऑफ अप्रैल में, 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो आप हमारे साथ क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। वीडियो क्लासेस देखने को मिलेंगी, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, ई नोट्स देखने को मिलेंगे, और 6 मंथ वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्राइस जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1299 है। करना क्या है, टेस्ट पेपर लाइव ऐप पर जाना है, उसको वहां से खरीद लेना है, अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करके खरीदना है। अगर आप किसी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, आरआरबी है, आपका बिहार है, केजीएमयू है, असम राइफल्स है, और भी वैकेंसीज आने वाली है, तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, सारी चीजें डिटेल्स में पढ़नी है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें सभी चीजों के, सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस हैं, क्विज और टेस्ट सीरीज है, ई नोट्स हैं, और आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में जानते रहिए, न्यू वैकेंसीज के बारे में जानते रहिए, और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।